किसान अपनी मांगों को लेकर के बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। किसानों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन बीते 3 दिनों से लगातार पंजाब में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे किसान आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है। आखिर क्या है किसानों की मांग? दरअसल किसानों की सबसे बड़ी मांग है एमएसपी। आखिर क्या है एमएसपी? क्यों किसान एमएसपी को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं सैयद आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल एमएसपी की मांग को लेकर के किसान इतने ज़्यादा आक्रोशित क्यों हैं, क्यों आखिर एमएसपी इतनी ज़्यादा किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस जिस पे किसान अपनी फसल को आसानी से बाजार में बेच सके और उसको नुकसान ना हो, ये कीमत तय करे सरकार, और सरकार के उस कीमत के नीचे वो फसल ना बेच पाए, ना कोई खरीद पाए। यानी कि उसके ऊपर कीमत जा सकती है, उसके नीचे नहीं। इससे किसानों को फ़ायदा क्या होगा? दरअसल किसानों को फ़ायदा ये होगा कि उससे नीचे किसान, यानी कि कोई भी खरीदार जो है उससे नीचे फसल नहीं खरीदेगा। अभी तक भारत में करीब 23 तरह की फसलों को 23 तरह की फसलें जो हैं वो एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें 7 अनाज, 7 तिलहन और इसके अलावा 5 दालें और 4 कमर्शियल फसलें हैं। इसके अंतर्गत ये है कि कुल मिलाकर के 6% माना जाता है कि जो किसान हैं उनको एमएसपी का फ़ायदा पहुंचता है। ज़्यादातर किसान जो हैं वो जिनको एमएसपी का फ़ायदा पहुंचता है वो पंजाब या फिर हरियाणा में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकार प्रोक्योरमेंट जो करती है वो इन्हीं जगहों से करती है और सबसे ज़्यादा धान और इसके अलावा गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया जाता है, ताकि जब सरकार ऐसी योजना चलाए जिसके अंतर्गत लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के तहत वो अनाज पहुंचाना हो तो वो सरकार आसानी से पहुंचा सके। लेकिन किसान मांगते हैं कि एमएसपी को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए। अगर सरकार पूरी तरीके से एमएसपी को लागू करती है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार पड़ेगा, जिससे किसान को तो फायदा होगा, लेकिन सरकार जो है बोझ के तले दबती चली जाएगी। एमएसपी आखिर किसान कब से मांग कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं? आपने देखा कि किसान आंदोलन इससे पहले जो 2020-21 में हुआ था, उस समय भी बड़ी संख्या में किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के आए थे। उस समय 3 कृषि कानून पर किसानों का अवरोध था, जिसको सरकार ने हटा दिया। उसके बाद इस बार किसान जो है कई मांगों को लेकर के सामने आए हैं, जिसमें 12 मुख्य मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग जो है वो दरअसल एमएसपी है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको लेकर के हंगामा ज़्यादातर जो है पंजाब में हो रहा है। हरियाणा के किसान भी अभी साथ में नहीं हैं। आपको बताएं कि पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया गया वो कौन तय करता है, पहले तो ये समझ लीजिए। वो तय करने के लिए सीएसीपी जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है वो इसे तय करती है, और 1965 में सीएसीपी का गठन किया गया था। 1967 में 66 में आपको बताएं कि पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लागू किया गया था, और उसके बाद से किसानों को लगातार एमएसपी दी जाती रही है। लगातार इस पर संशोधन होता रहता है। सीएसीपी लगातार चेक करती है कि कहां पर कितना सपोर्ट प्राइस देना है, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है। सीएसीपी का काम दरअसल ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किस तरह से उतार चढ़ाव फसलों के हो रहे हैं, अनाज के हो रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों में जहां पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जहां पर प्रोडक्शन कम होता है, उसको तय करने के बाद ही एमएसपी लागू की जाती है। यानी कि एमएसपी का से जो कीमत है वो बढ़ाई या घटाई जाती है। फिलहाल लगातार बढ़ाई जाती रही है एमएसपी, चाहे वो गेहूं की बात हो, चाहे वो धान की बात हो। अब समस्या ये है कि किसान क्या चाहते हैं। किसान दरअसल चाहते हैं पूरे देश भर में एमएसपी लागू हो। अगर ऐसा होता है तो सरकार को पूरे देश भर से प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, किसानों के जो फसलें हैं उनको प्रोक्योर करना पड़ेगा, और एमएसपी अगर लागू होती है तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनको उस रेट से ज़्यादा पे बेच सकते हैं, उससे कम पे नहीं। इससे अस्थिरता जो है वो बनने का अंदेशा जो लगातार होता है वो बना रहेगा। लेकिन जहां पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और जहां पर रिक्वायरमेंट कम है
उसको लेकर के भी संशय है कि वहां पर क्या इस तरह के कीमतें चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। एमएसपी को लेकर के सरकार हमेशा से गंभीर रही है, लेकिन किसान अब एमएसपी को लेकर के मानते हैं कि वो एक कानून के तहत होनी चाहिए, इस पर कानून बन जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने इसे लागू तो किया है, लेकिन अभी तक ये कानून नहीं है। तो फिलहाल इसको लेकर के असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। सरकार एमएसपी को लेकर के किसानों की मांगों को मानेगी या नहीं, इस पर अभी सवाल है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एमएसपी सबसे बड़ी और सबसे मुख्य मांग है किसानों की, और सरकार इस मामले का हल बातचीत से निकालना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सिंघु बॉर्डर।